दोपहर थी। सारे पक्षी दाना लेने गए हुए थे। मौका देखकर काली बिल्ली जंगल में आ जाती है। मियाऊ, जंगल में कोई भी पक्षी नहीं है। मैं जल्दी जल्दी से किसी छोटे बच्चे को उठाकर ले जाती हूँ। मियाऊ। ऐसे सोचकर काली बिल्ली कबूतर के घर जाती है और दरवाजे पर जाकर कहती है, मियाऊ, कोई है इस घर में जो मुझसे मीठी चॉकलेट ले? कोई है? कबूतर का बेटा कीकी घर में ही था। वो नई आवाज सुनकर डर जाता है। यहाँ कोई नहीं है। आप जो कोई भी है जाएं। मैं इस जंगल में सारे छोटे पक्षियों को चॉकलेट देती हूँ। तुम भी ले लो मेरे बेटे, ले लो आकर। कीकी बहुत चालाक था। वो चुप करके बैठ जाता है और दरवाजा नहीं खोलता। ये तो बहुत चालाक बच्चा है। किसी और के घर जाना होगा मुझे अब। मियाऊ। काली बिल्ली वहाँ से चली जाती है और काली बिल्ली थोड़ी दूर चिड़िया के घर जाती है। कोई है छोटा बच्चा जो मुझसे मीठी चॉकलेट लेकर खाए? गुड़िया बहन खिड़की में से देखें, बाहर कौन है? गुड़िया खिड़की में से देखती है। काली बिल्ली। कुकू भाई, बाहर काली बिल्ली है, जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाओ। दोनों बच्चे घर में छुप जाते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। फिर काली बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती हुई पड़ोस में कौवों के घर जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा बहुत लालची था और काली बिल्ली किसी लालची बच्चे की ही खोज में थी। म्याऊ म्याऊ, मेरे पास मीठी चॉकलेट है, कौन लेगा? जग्गू घर के अंदर से ही बोलता है। मैं लूंगा। आप कौन हो? मिल गया, मुझे लालची बच्चा मिल गया। मैं आपकी माँ की सहेली हूँ। दरवाजा खोलो और मुझसे चॉकलेट ले लो। जग्गू बिना सोचे दरवाजा खोल देता है। छोटे बच्चे, एक चॉकलेट लोगे या फिर दो? मैं तो 2 ही लूंगा। तो फिर मेरे साथ आओ। मेरे घर में पूरा डिब्बा है चॉकलेट्स का। मैं तुम्हें पूरा डिब्बा ही दे दूंगी। जग्गू बहुत खुश होता है और काली बिल्ली के साथ चल देता है। अपने घर की खिड़की से गुड़िया जग्गू कौवे को काली बिल्ली के साथ जाता हुआ देख लेती है। कुकू भाई, जग्गू काली बिल्ली के साथ चला गया है। काली बिल्ली जग्गू को खा जाएगी। मम्मा ने हमें घर से बाहर जाने से मना कर रखा है, अब हम क्या करें? कुकू भाई, आप घर में ही रहें और मैं जाकर बड़े पक्षियों को बताती हूँ। गुड़िया बहन अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। गुड़िया आहिस्ता से दरवाजा खोलती है और इधर उधर देखती है। बाहर कोई भी नहीं था और गुड़िया जल्दी से उड़ती है। वो सीधी मैदान में जाती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं था। वहाँ एक बूढ़ी कौवी बैठी हुई थी। गुड़िया उसके पास जाती है। माँ जी, मेरी मम्मा कालू अंकल या गौरी आंटी को कहीं देखा है आपने? बेटी, आज सारे बड़े पक्षी पहाड़ों की दूसरी तरफ गए हुए हैं। माँ जी, जग्गू कौवे को काली बिल्ली अपने साथ ले गई है। अब मुझे क्या करना होगा? काली बिल्ली का घर गुफा में है। मैं जाकर उसे बातों में लगाती हूँ और तुम पहाड़ों की दूसरी तरफ जाकर बड़े पक्षियों को भेज दो। शुक्रिया माँ जी, मेरा साथ देने के लिए। गुड़िया पहाड़ों की दूसरी तरफ चली जाती है और बूढ़ी कौवी माँ उड़ती है और गुफा की तरफ जाती है। काली बिल्ली छोटे जग्गू को लेकर गुफा में पहुँच गई थी। आपने मुझे यहाँ क्यों बांध दिया है? मियाऊ, अभी बहुत से काम है। अदरक प्याज काटना है, आग जलानी है, पानी गर्म करना है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बांध दिया है। मियाऊ। क्या आप मुझे खाने वाली हैं? मियाऊ मियाऊ। नहीं, मैं तुम्हारा शोरबा बनाकर पीने वाली हूँ। मियाऊ। ये सुनकर जग्गू डर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी कौवी माँ गुफा में आती है। कौन हो तुम? बूढ़ी कौवी, जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। बेटी, मैं काम करने वाली कौवी हूँ। मैं कौवे का शोरबा बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। तुम्हें मेरी जरूरत है? कौवा तो मेरे पास है, क्यों ना मैं इस कौवे का शोरबा इस बूढ़ी कौवी माँ से बनवाऊं। बूढ़ी कौवी, मैं अभी ये कौवा पकड़ कर लाई हूँ, मुझे इसका शोरबा बना दे। मियाऊ। उधर गुड़िया भी बड़े पक्षियों के पास पहुँच चुकी थी। कालू अंकल, गौरी आंटी, मम्मा, जग्गू काली बिल्ली के साथ चला गया है, जल्दी चलें। काली बिल्ली जग्गू को अपनी गुफा में ले गई है।
हाय मैं मर गई, मेरा जग्गू। गौरी चिंता न करो, हम सब मिलकर जग्गू की जान बचा लेंगे। गुड़िया बेटी, काली बिल्ली ने जग्गू को घायल तो नहीं किया था? नहीं, अभी तक तो नहीं किया था। वो धोखे से लेकर गई है जग्गू को। और अंकल, बूढ़ी कौवी माँ गुफा में गई है जग्गू को बचाने। आप सब भी जल्दी चलें। फिर गौरी कौवी, कालू कौवा और रानो चिड़िया लाठियाँ उठाकर गुफा की तरफ जाते हैं। म्याऊ, बूढ़ी कौवी, पानी को उबाल तो आ गया है, अब इस कौवे को पानी में डाल भी दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। म्याऊ। बेटी बिल्ली, अभी नहीं, थोड़ा पानी और गर्म हो जाए। बूढ़ी कौवी माँ वक़्त गुजार रही थी ताकि बड़े पक्षी वहाँ आ जाएं। म्याऊ म्याऊ, बहुत भूख लगी हुई है। तेरी भूख अब हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। ना तू रहेगी और ना रहेगी तेरी भूख। म्याऊ म्याऊ। काली बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती हुई वहाँ से भागती है, लेकिन सारे पक्षी काली बिल्ली को लाठियों से मारने लगते हैं। एक लाठी बिल्ली के सर पर लगती है और वो गिर जाती है और बड़े पक्षी जग्गू को सुरक्षित वहाँ से ले जाते हैं। जग्गू घर जाकर भी डरा हुआ था। जग्गू बेटा, कभी भी लालच में आकर किसी के साथ नहीं जाते। हाँ मम्मा, अगर आज गुड़िया हमारी मदद ना करती तो मैं अपने लालच के कारण अपनी जान से जाता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के